रूस ने भी अपना मून मिशन लूना 25 लॉन्च कर दिया है। रूस अरे ऐसी भी क्या जल्दीबाजी है भाई साहब? रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया है। हो गया, करवाई लिए बेइज्जती। भाई आगे स्वाद नहीं मतलब 25 साल बाद इनको याद आया कि हमको भी चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है भाई साहब, वो भी ऐसे समय पर जब भारत का चंद्रयान 3 उसी रास्ते पर निकल पड़ा है। बट इनके पास रुपया पैसा, ऊपर से पावरफुल रॉकेट, ऐसे चुटकी बजा के चांद के साउथ पोल पर ले जा करके अपना मिशन ऐसे पटक देंगे। बट थोड़ा सा जल्दीबाजी हो गया और चांद ने इनको पटक दिया। चंद्रयान 3 को जहां चांद पर पहुंचने के लिए पूरे 40 दिन का वक्त लग गया, वहीं पर इन्होंने सिर्फ 10 दिन का प्लान बनाया कि बस 10 दिन में ऐसे सट से जाएंगे और पट से वापस आ जाएंगे। गए तो सट से गए और चांद ने पट से थप्पड़ मार के वापस भेज दिया। बाहर निकल। अरे भाई आपको पता होना चाहिए कि चांद बहुत ही सुस्त प्लेनेट है। इतना सुस्त है कि 14 दिन तक सोता है और तुम रतिया में उसको डिस्टर्ब करने पहुंच गए। देखो भाई, हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं साइंटिस्टों का मजाक उड़ा रहा हूं, तो भाई ऐसी बात नहीं है। मैं दुनिया भर के सभी साइंटिस्टों का रिस्पेक्ट करता हूं, खास करके हमारे इसरो के साइंटिस्ट, जिनके अंदर धैर्य है, क्षमता है और अपनी गलतियों से सीख लेकर कुछ कर गुजरने का जुनून भी है। और आज उसी जुनून का सबूत है चंद्रयान 3, जो अभी कुछ ही घंटों में चांद के ऊपर लैंड करके पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाला है। हमारे साइंटिस्टों का धैर्य का प्रमाण ये है कि हमारा चंद्रयान 3 जो है पूरे 40 दिन लेगा चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए, जिसमें से 39 दिन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बस अब कुछ ही घंटों में भारत दुनिया में इतिहास रचने वाला है। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसमें एक ऑर्बिटर था और एक विक्रम लैंडर, जिसको चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, बट किसी कारणवश सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। अब इस मिशन को कुछ लोग फेल बताते हैं, बट मैं तो इसको फेल नहीं मानता हूं, क्योंकि 2019 में भेजा गया चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो है आज भी अपनी जगह पर सही सलामत ऑर्बिट कर रहा है। अब लैंडर को चांद पर लैंड करना था, लैंड तो किया, हाँ यही है, सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया। बट चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो 4 साल बाद आज भी एकदम सही सलामत अपनी जगह पर प्रॉपर काम कर रहा है। और उसका प्रॉपर काम करने का फायदा हमको ये हुआ कि हमें वापस से ऑर्बिटर नहीं भेजना पड़ा, सिर्फ लैंडर भेजा गया है। और उस लैंडर के अंदर एक रोवर है जो चांद के सरफेस पर उतरेगा और वहां पर अपनी रिसर्च शुरू करेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उस ऑर्बिटर ने हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर का स्वागत भी किया है। वेलकम बड्डी, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर फॉर्मली वेलकम्ड चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल। यानी कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 के लैंडर का कम्युनिकेशन हो गया है और दोनों मिल करके काम करने के लिए तैयार है। अब बताओ मैं कैसे मान लूं कि चंद्रयान 2 फेल मिशन था? खैर, तो चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है। और इसरो के वैज्ञानिकों की माने तो 100% ये पूरा का पूरा चांस है कि हमारा जो लैंडर है चंद्रयान 3 का, वो बिल्कुल सेफली चांद के साउथ पोल पर एकदम सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और उसको पूरे 40 दिन का सफर तय करके चांद पर जा करके सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, जिसमें से चंद्रयान 3 39 दिन का सफर पूरा कर चुका है। बस कुछ ही घंटों में वो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवाने के लिए तैयार है। और बस यही बात जो है वो दुनिया में बैठे कुछ लोगों को खटक रही थी। उनको लग रहा था कि अरे भैया, पूरी ब्रह्मांड के खोज करने वाले तो हम लोग हैं और इतिहास इंडिया रचेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर क्या था, रसिया का लूना 25 जो कि 2025 के लिए तैयार किया जा रहा था, उसको फटाफट करके जल्दी से तैयार कर दिया गया और उसकी स्पीड इतनी बढ़ाई गई कि वो सिर्फ 10 दिन के अंदर में इंडिया के चंद्रयान 3 को पछाड़ करके चांद पर जाके सॉफ्ट लैंडिंग कर देगा। और फिर क्या, ये इतिहास भी रसिया के नाम होगा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो इनका मेन मकसद मून मिशन नहीं था, इनका मेन मकसद था
कि ये जो इतिहास है इसको इंडिया से छीन कर अपने नाम करने का। बस इनका जो है लूनार 25 का जो लैंडर था वो जा करके चांद के साउथ पोल पर लैंड कर जाता, बस खत्म। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर दुनिया के इतिहास में यही पढ़ाया जाता कि चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश रसिया था। इसी शैतानी खोपड़ी के साथ इस लूनार 25 को लॉन्च किया गया था। मार साले को। अगर नीयत अच्छी होती तो जरूर सॉफ्ट लैंड कर सकता था। शैतानी खोपड़ी सिर्फ धरती पर चल सकती है, चांद पे नहीं। चांद को डिस्टर्ब नहीं करने का। 14 दिन तक सोता है और उसके सोने के टाइम पर उंगली किया ना तो उंगली बाजी में चांद भी आपसे पीछे नहीं है, किया ना उंगली। और ये सारी बातें इंडिया को बताई थी चंद्रयान 2 ने, और भारत ने उसी से सीखा था कि चांद जब सो रहा हो तो उंगली नहीं करना है। इसीलिए हमारा चंद्रयान 3 जो है चांद के जागने तक का इंतजार कर रहा है। जैसे ही चांद पर सूर्योदय होगा वैसे ही हमारा चंद्रयान 3 पूरी दुनिया में चमकेगा। तो बस कुछ ही वक्त का इंतजार है, उसके बाद तो फिर वंदे मातरम। जय हिंद।